दोस्तों आज हम एक ऐसे वंश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सिर्फ वंश कहना उचित नहीं बल्कि इसे एक संस्कृति कहनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि यादवों का इतिहास भगवान विष्णु, ऋषि अत्रि, चंद्रमा, बुध, पुरूरवा इत्यादि से संबंधित है। इसका उल्लेखन वेदों और पुराणों में मिलता है। यूरोपीय वंश के जो स्थान ग्रीक व रोमन लोगों का था वही भारतीय इतिहास में यादवों का है। यादव हमेशा से पराक्रमी एवं स्वतंत्रता प्रिय जाति रही है। यादवों को यदुवंशी और अहीर के नाम से भी जाना जाता है। यादव यदुवंशी का अर्थ है महाराज यदु के वंशज। इन्हीं से यादव वंश की स्थापना हुई। अहीर शब्द संस्कृत के अभीर शब्द का पिछड़ा हुआ स्वरूप है जिसका अर्थ है निडर। यादव समाज के 423 से भी ज्यादा उपनाम हैं और इनमें से ज्यादातर उत्तर भारत में अहीर और यादव से जाने जाते हैं। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में इन्हें राव साहब के नाम से भी बुलाया जाता है। दोस्तों अब हम जानते हैं यादव वंश की उत्पत्ति और श्री कृष्ण के यादव कुल में जन्म के बारे में। संसार के महत्तम वंशों में से एक यादव वंश बहुत विशाल है। अन्य जातियां अधिकतम मध्यकाल में अपना लेखन पा सकी हैं, लेकिन यादव जाति इस मायने में वैदिक जाति है क्योंकि इसका उल्लेखन वेदों और पुराणों में मिलता है। विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर चलिए इसको जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हुए जिनमें से एक है ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि से चंद्रमा का जन्म हुआ और चंद्रमा से चंद्रवंश सिला और इसीलिए यादवों को चंद्रवंशी क्षत्रिय भी कहा जाता है। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा से विवाह किया जिससे उन्हें बोध नाम का पुत्र हुआ। बोध से पुरूरवा, पुरूरवा से आयु और आयु के पुत्र हुए नहुस। नहुस के 6 पुत्रों में से बड़े पुत्र यति सन्यासी हो गए, इसीलिए उनके दूसरे पुत्र ययाति राजा हुए। महाराज ययाति की 2 रानियों से उन्हें 5 पुत्र थे जिन्होंने संपूर्ण धरती पर राज किया और अपने कुल का दूर दूर तक विस्तार किया। ययाति के पुत्रों से ही समस्त वंश चले। इन 5 पुत्रों में से राजकुमार पुरु ने आगे चलकर पांडव हुए थे। उनके सबसे बड़े पुत्र महाराज यदु से यादव वंश की स्थापना हुई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी वंश में हुआ था। यदु के 4 पुत्रों में से उनके दूसरे पुत्र राजकुमार क्रोष्ठा ने राज्य का अधिग्रहण किया और पहले यदुवंशी शासक बन गए, जिनकी करीब 11 पीढ़ी के बाद आए राजा विदव। राजा विदव ने दक्षिण की तरफ राज्य की स्थापना की और विदव के 3 पुत्रों में से विदव के बाद कृत राजा बने और फिर कृत के 20 पीढ़ी के बाद आए राजा सातपत, जिनके 6 पुत्रों में से 2 ने नेतृत्व किया, अंधक और वैष्णी। अंधक वंश में आगे चलकर कंस का जन्म हुआ और वैष्णी में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। वैष्णी से देवमित, देवमित से सूरसेन और सूरसेन से वासुदेव का जन्म हुआ और वासुदेव से श्री कृष्ण का। जब जब धर्म ने अधर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है तब तब भगवान ने अवतार लिया है। श्री कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक हैं। यादव समुदाय का एक गौरवमय इतिहास और विरासत है। दोस्तों भारत की कुल आबादी का 22% भाग यादव वंश का है। भारत का 12.7% व्यापार यादव समाज के लोग करते हैं। भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रसिया और मध्य पूर्व में यादव मौजूद हैं और इसलिए इन्हें दुनिया में इतिहास की सबसे बड़ी जाति भी कहा जाता है। देश के आबादी के अलावा यादवों ने राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, सैन्य, खगोल विज्ञान, अध्यात्म में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। दोस्तों इस वंश में अनेक सूरवीर और चक्रवर्ती राजाओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी बुद्धि, बल और कौशल से अनेक साम्राज्य की स्थापना कर भारत और नेपाल पर शासन किया। यादवों को हिंदू धर्म में क्षत्रिय वर्ग की श्रेणी प्रदान की गई है, लेकिन भारत के कई राज्यों में यादवों को अलग अलग कैटेगरी दिया गया है। कई जगह ओबीसी तो कई जगह जनरल में आते हैं। खैर इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।